बैटरी वाली है, तो उनको जिनको यहाँ पर अपना मकान है, झुग्गियाँ हैं, वो अपना उसके उनके लिए सही है। कहीं बैटरी खत्म हो जाती है, धक्का मार के ले जाते हैं, कहीं समझते ही नहीं उनकी हाल होती। एक तो 2-2.5 घंटे से चार्ज करो, ऊपर से वो चलेगी गाड़ी, कंपनी वाले कहते हैं 180 चलेगी, 190 चलेगी, वो 120-130 चलती है। पहली बात तो चार्जिंग पॉइंट नहीं है, चार्जिंग पॉइंट दिल्ली में है ही नहीं। अगर आप मानो मेरी बात को, चार्जिंग पॉइंट दिल्ली के अंदर है नहीं। ये अगले महीने हरिद्वार जा रही है सीएनजी और ये आपकी जो बैटरी वाली है वो हरिद्वार पहुंचेगी नहीं, वो रास्ते में ही बोल जाएगी। उसमें भी सरकार ने ये बोला था 30,000 की आर्थिक सब्सिडी आएगी, कोई 1 रुपया नहीं आया। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु धनखड़ और इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के न्यू अशोक नगर में। दरअसल दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के तहत दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2027 से जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको उनके ही रजिस्ट्रेशन को जो है अनुमति दी है। मतलब कि जितने भी सीएनजी या पेट्रोल 3 व्हीलर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2027 से नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन होगा। इसका मेन जो उद्देश्य है वो है दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना। मैं अभी एक ऑटो के अंदर बैठा हूँ, मेरे आसपास बहुत से ऑटो ड्राइवर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो नई पॉलिसी है इस पर उनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। ऑटो चलाते हैं आप? हाँ जी। अगर मैं कहूँ आपसे सीएनजी ना चला के इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर चलाएं तो चलाना चाहेंगे? चला तो लेंगे, चार्जिंग की तो समस्या है। चार्जिंग की समस्या है, क्या समस्या आती है? समस्या क्या है, जिसके घर पे जगह नहीं है खड़ी करने की तो वो तो कहाँ करेगा चार्जिंग। ठीक है। और फिर पॉइंट भी बने हैं तो 3-3 घंटे में जब चार्ज हो गई, 5-5 घंटे में, तो आदमी चलाएगा क्या गाड़ी को? चला ही नहीं सकता, परेशान होगा। सीएनजी तो यह है कि ख़त्म हो जाए, पंप पे लगाओ और तुरंत ही गैस बढ़ जाती है 5 से 10 मिनट में। ज़्यादा लंबी लाइन हो तो आधा घंटा, फिर अपने काम पे जुड़ गए आदमी। बैटरी वाली में समस्या है बस। महंगी कौन सी पड़ती है? महंगी बैटरी वाली ही बढ़ रही है, और क्या बढ़ रही है। क्यों महंगी क्यों पड़ती है, क्या कारण? बैटरी ख़राब होगी तो उसमें मोटा खर्चा आएगा। कितना खर्चा आ जाता है आपके साथ? अब भाई बैटरी, अब जो बैटरी वाली गाड़ियाँ आएंगी तो उसमें बैटरी भी छोटी छोटी करके बहुत सारी होंगी। कम से कम आदमी एक बार में खर्चा हुआ तो कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए कम से कम मान के चल लो। बैटरी में खर्चा होगा? हाँ जी, बैटरी में। इसमें यह है कि इंजन तेल उठ रहा है तो रहेंगे, आदमी काम करा लेगा तो आदमी चलाता रहेगा। सीएनजी सही है। सीएनजी सही है, लेकिन सीएनजी से प्रदूषण होता है थोड़ा बहुत, मानते हैं? अरे प्रदूषण कुछ नहीं हो रहा जी, ऐसे तो पेट्रोल से भी प्रदूषण होता, तब सीएनजी वो भी बंद है। उसके बाद सीएनजी आई। अब सीएनजी पोल्यूशन कर रही है, लाई तो गवर्नमेंट ही है ना इसे। अब बैटरी भी आएगी तो उसका पहले चार्जिंग का पॉइंट बनाएंगे लोग, उसके बाद ही सक्सेस हो सकती है गाड़ी। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी मतलब कंजस्टेड एरियाज़ में रहते हैं, पतली पतली गलियों में रहते हैं, तो अगर उनके पास ऑटो है तो क्या उनके लिए क्या समस्या आएगी, मतलब आपके हिसाब से? समस्या यही आएगी बस, क्या गाड़ी चार्ज नहीं हो पाएगी, या फिर वो पॉइंट पे कहीं पे भी जाएंगे चार्जिंग पे लगाने के लिए तो वो रात भर या फिर वहीं लेटेंगे गाड़ी चार्जिंग करवाने के लिए। 4 घंटा आदमी वेट तो करेगा नहीं, 4 घंटा 5 घंटा लेटेगा थोड़ी कहीं जंगल में जाकर। या आदमी के घर के बाहर तो इतनी जगह है नहीं सड़कों पे, किसी के यहाँ गाड़ी भी खड़ी कर दो तो लड़ने लगता है आदमी। तो या ऐसा सिस्टम हो कि 10 से 15 मिनट में गाड़ी पूरी चार्ज हो जाए, या तब तो पूरे दिल्ली में सक्सेस है, वरना कोई सक्सेस नहीं है। मेरी अभी एक ऑटो रिक्शा से वाले से बात हुई, उन्होंने कहा कि जैसे कोई 12 घंटे काम करता है, कोई 8 घंटे काम करता है। सोचिए हम 12 घंटे काम करते हैं, तो उनका कहना है कि ई रिक्शा आने के बाद, जो ई स्कूटर है इसके आने के बाद हम 9 घंटे काम कर पाएंगे, 3 घंटे तो चार्जिंग में जाएंगे। हाँ तो क्या इस बात पर आप बोलना चाहिए? उस पे तो जब आदमी 4 घंटे चार्जिंग पे ही जाएगा, आदमी 10 घंटे गाड़ी चलाएगा तो उसमें 4 घंटे निकाल दो, 6 घंटे बचे। 6 घंटे में वो क्या कमा लेगा, क्या दिहाड़ी निकाल लेगा, वो क्या खर्चा कर लेगा। तो कमाई को देखते हुए भी बेकार है, बेकार है। कमाई इसमें ज़्यादा है। कमाई क्या इसमें ये है कि आदमी कहीं पे भी सीएनजी, कहीं बाई चांस अपने घर का काम पड़ गया, अब वो पता चले चार्जिंग पे लगाने गए हो, अब ज़रूरत पड़ रही है, गाड़ी अपनी है तो आदमी कहीं जाए
तो वो चार्जिंग पे देखेगा, उसमें गैस भराएगा, तुरंत चल देगा। ये समस्या है इसमें, और कोई बात नहीं है इस गाड़ी की। गाड़ी बुरी नहीं है वो भी, लेकिन उसकी समस्या तो ये पूरी है, 4-4 घंटे कौन लेटेगा। या गवर्नमेंट ऐसी बनाए कि हाँ जी वो चलते चलते भी चार्ज हो, सोलर पैनल लगाए उसके ऊपर, और उसके बाद फिर 20 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में गाड़ी फुल चार्ज हो जाए। और कम से कम चार्जिंग एक ड्राइवर के लिए कम से कम 300 किलोमीटर होनी चाहिए, कि एक बार गाड़ी चार्ज करने के बाद 300 किलोमीटर चले। आप कितनी दे रहे हैं? बजाज में ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है 180 किलोमीटर, और दूसरी गाड़ियाँ बना रही हैं 120, 30, ज़्यादा ज़्यादा 150 चल जाएगी। ऑटो इससे ज़्यादा चल नहीं रहे। बजाज वालों ने अभी लॉन्च जो कराया नया, वो ज़्यादा ज़्यादा 180 किलोमीटर है, ऐसी कुछ है, लेकिन बेकार है वो गाड़ी। क्या फ़ायदा उस गाड़ी का? सर ये सीएनजी की है, हम लोग हर जगह सीएनजी अपना डला के अपना लंबी जाना, इधर जाना, सब कुछ काम करते रहते हैं। और बैटरी वाली है तो उनको, जिनको यहाँ पर अपना मकान है, झुग्गियाँ हैं, वो अपना उसके उनके लिए सही है कि अपना घर पे गया चार्ज करके अपना चलाते रहे। हमारे लिए तो हम लोग को सीएनजी सही है, सीएनजी सही है सर। लेकिन ये भी कहा गया है कि बैटरी जो चार्जिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, तो फिर चार्जिंग स्टेशन पे आप चार्ज भी कर सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन तो कहीं कहीं है सर, जिसमें टाइम भी लगता है, ये सब वो उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं होना पड़ेगा। और हम लोग लंबा लंबा टूर में हर जगह चलते रहते हैं, तो सीएनजी ही सही है। सीएनजी आपके लिए सीएनजी सही है। जी सर। और कुछ बोलना चाहेंगे? सर सही है, सीएनजी है। देखो मेन मुद्दा ये है, बैटरी वाला इसकी चार्जिंग की समस्या ये पहले हल करें, है ना, फिर ये बैटरी वाला रिक्शा काढ़े, तब तो ये फ़ायदेमंद है। और ये सीएनजी वाले ऑटो हटाना चाहें कि धीरे धीरे हटाएं, एकदम से नहीं है ये हट सकते हैं। एकदम से हटा दोगे तो ये फिर ये बहुत नुकसान होगा इनका। वैसे हटा नहीं रहे, कहा जा रहा है कि ये भी चलते रहेंगे, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है 1 जनवरी 2027 से वो इलेक्ट्रिक का होगा सिर्फ। अब जैसे ये 15 साल का होता है इसका परमिट, तो इसका परमिट जमा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक वो उसके बदले वो दे देंगे। भाई उसके बदले तो मिलना चाहिए ना परमिट। बिल्कुल। परमिट तो नहीं बंद कर सकते ये, परमिट तो चल नहीं रहेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक पहले ही काले कि पहले चार्जिंग का समस्या करेंगे पूरा हल। ये तो मैं देखता हूँ जो कारें चल रही है ना, वो मैं देखता हूँ बेचारे कहीं बैटरी ख़त्म हो जाती है, धक्का मार के ले जाते हैं, कहीं समस्या ही नहीं उनकी हल होती। तो चार्जिंग स्टेशन नहीं बने हुए मतलब? अरे बहुत दूर दूर बने हुए हैं, बहुत दूर दूर दूर। कोई का 20 किलोमीटर बना हुआ है, कोई 30 किलोमीटर बना हुआ है, ऐसा थोड़ा होता है। अच्छा। हैं कम से कम 10-10 किलोमीटर बनाने चाहिए। सीएनजी पंप है, 10-10 किलोमीटर मिल जाएगा सीएनजी पंप। अब फिर सीएनजी पंप पे ये बंद करें, फिर उसी पे खोल देना ये। भाई सीएनजी पंप ये बंद करेंगे तो उस पर ये इलेक्ट्रॉनिक वो वाले चार्जिंग का समस्या वहीं खोल दें, तब तो हल हो जाएगा इनका। लेकिन ऐसे तो हल दिन नहीं होगा ना, एकदम से बंद हो जाएगा। लगता है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आएंगे उसके बाद दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो पाएगी? मुझे तो नहीं लगता है, नहीं हो पाएगा। क्या कारण? इसलिए देखो ऐसे अगर एकदम से हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। जो भी फैसला ले रहे हैं गवर्नमेंट सही ले रहे हैं। अच्छा। कि ये फैमिली के लिए वो सोचेगा तो फिर वो चला नहीं पाएंगे। वो सब फैमिली सबको देखते हुए चलता है। पोल्यूशन तो के हिसाब से चल रहे हैं तो बात सही है। यहाँ पर प्रॉब्लम है अभी तो सही है, ठंडे मौसम में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम खुले में रहते हैं, हमें पता है ना। तो जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं वो अपने हिसाब से सही ले रहे हैं। तो क्या मतलब इलेक्ट्रिक जो स्कूटर आएगा उससे पोल्यूशन कम होगा आपके हिसाब से? बिल तो वो धुआं देगा ही नहीं तो पोल्यूशन कहाँ जाएगा। एक तो 2-2.5 घंटे से चार्ज करो, ऊपर से वो चलेगी गाड़ी, कंपनी वाले कहते हैं 180 चलेगी, 190 चलेगी, वो 120 130 चलती है। 130 120 में तो एक साइड से सवारी लेके चले जाओ, ऊपर से वहाँ से खाली आना पड़ता है, कुछ मिलना नहीं। आधी तो वैसी बैटरी खर्च हो जानी है। 2-2.5 घंटे चार्ज करो। सीएनजी वाली में ये तो है कि 10 मिनट में सीएनजी भर जाती है। कितनी भी लंबी लाइन हो 10 मिनट में मट आ जाता है, बंदा कमा खा लेगा। 2-2.5 घंटे में कुछ नहीं तो वो 200-400 कुछ का तो काम करेगा हैं। गाड़ी किस्त उसकी भी देनी है और उसकी भी देनी है। हमें तो गलत बोलो तो बताओ, कौन सा कंपनी वाला किस्त छोड़ देगा? अगर कंपनी सीएनजी इसमें फूक रहे हैं, हम चलो फूक रहे हैं, हमारी वो कवर हो जाती है। 10 मिनट में हमने सवारी उठाई, चलो चल दी है। कहीं ख़त्म भी हो गई तो चार्ज कर वो भरवाली रास्ते में। अब उसके लिए चार्जिंग पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं, और चार्जिंग पॉइंट ऐसी ऐसी जगह सारे बेकार पड़े हुए हैं, आधे ज़्यादा। पावर बैंक था, पावर बैंक के आधे ज़्यादा बेकार पड़े हैं।
इलेक्ट्रिक वाले 20 रुपये पर यूनिट ले रहे हैं, वो हम 5 यूनिट देंगे। जहाँ 20 रुपये में गाड़ी पहले चार्ज हो रही थी वही 100 रुपये में हो रही है आज। तो 200 की CNG भरवा के CNG चलवाएंगे, ये चलेगी 200, वो चलेगी 120, क्या फ़ायदा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपके हिसाब से सीएनजी के क्या फ़ायदे हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या कमियां हैं, और सीएनजी में क्या कमियां हैं और उसमें क्या फ़ायदे हैं, आप बता सकें, आपको नॉलेज है, आप ऑटो चलाते हैं। ऐसा है, देखो सीएनजी पहले जो चल रही थी किसने पास करी थी? पहले तो पेट्रोल में गाड़ी चल रही थी, पास किसने करी थी? बताइए। गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट ने जो पास करी थी सीएनजी, अब गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है इससे? अगर गवर्नमेंट ने अगर बैटरी में लाना चाह रही है तो इसका क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट तो मेरे हिसाब से दिखता नहीं। जैसे इससे प्रदूषण तो कम होगा, प्रदूषण जो है कम होगा। सीएनजी में नो पोल्यूशन लिखा था पहले, अच्छा। 2000 में चालू हुई थी। अब इसमें पहली बात तो चार्जिंग पॉइंट नहीं है, चार्जिंग पॉइंट दिल्ली में है ही नहीं। अगर आप मानो मेरी बात तो चार्जिंग पॉइंट दिल्ली के अंदर है नहीं है। 2 साल से ऊपर हो गए, आप चले जाओ मही भैया एक्सटेंशन पे, ऊपर हो गए, लोग बाग हराम की सैलरी ले रहे हैं, कोई एक बार वो चार्जिंग पॉइंट चलने को तैयार नहीं है। आप अभी चाहो तो अभी मैं प्रूफ दिखा दूंगा उस चीज़ का। वो चार्जिंग पॉइंट की सैलरी भी जा रही है, वहाँ की गार्ड की सैलरी जा रही है, सबकी पैसे जा रहे हैं, पर वो चार्जिंग पॉइंट चलने को अभी भी तैयार नहीं है। पहली बात तो गवर्नमेंट ने सुविधा नहीं दे रखी है। जब से बीजेपी आई है तब से बीजेपी ने एक बार ध्यान नहीं दिया कि कौन से चार्जिंग पॉइंट दिल्ली में हैं, दिल्ली में चल रहे हैं, दिल्ली में नहीं चल रहे हैं, उन पे दिल्ली ने गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 1 साल से गवर्नमेंट को हो गया है, एक ऊपर हो गया 1 साल से। आपके हिसाब से सीएनजी के क्या फ़ायदे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर से हम कंपेयर करें तो? देखो सीएनजी के ये फ़ायदे हैं, 5 मिनट में सीएनजी चल जाती है अगर हम सवारी बिठाएं तो। सपोज दैट हमने यहाँ से नारायणी की सवारी बिठाई, तो हमने सवारी को बोला कि भैया 5 मिनट लगेंगे, सीएनजी डलवाते हैं। हमने 5 मिनट में सीएनजी डलवा ली। और इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या होगा, 3-3 घंटे में चार्ज होती है गाड़ी। या तो गाड़ी ऐसी हो जो चलते चलते ऑटोमेटिक चार्ज हो, जैसे पहले स्कूटर चलते थे उनमें बगैर बैटरी के लाइट भी चलती थी, हॉर्न भी चलता था, और अब जो बैटरी होने के बावजूद भी वो चार्ज नहीं होंगी, तो फ़ायदा क्या उसका? सरकार ने सब्सिडी की बात भी कही है कि अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं तो आपको सब्सिडी भी दी जाएगी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भैया मैंने 2023 के अंदर एक यूलर गाड़ी खरीदी थी, लोडर, हाई लोडर। ठीक है, उसमें कोई सब्सिडी मेरी अभी तक नहीं आई है। मेरी 32वीं किस्त जाएगी, ठीक है। कोई अभी तक सब्सिडी नहीं आई है। सरकार इस मामले में झूठी है बिल्कुल। 3 व्हीलर गाड़ी ली थी आपने, हाई लोडर, हाई लोडर इलेक्ट्रिक? उसमें भी सरकार ने ये बोला था 30,000 रुपये आपकी सब्सिडी आएगी, ठीक है। तो कोई 1 रुपया नहीं आया। अभी लगा लो 32वीं किस्त, 32वीं किस्त जाएगी, सॉरी बार 33 निकल रहा है, 32वीं किस्त जाएगी, कोई सब्सिडी नहीं आई है। चाहे आप उन्होंने पहले सबमिट कर दिया था पेपर वगैरह हमारे, कोई सब्सिडी उन्होंने हमारे को नहीं दी है। तो आपने पूछताछ की? बिल्कुल करी थी, वो कह रहे गवर्नमेंट की तरफ से। अब गवर्नमेंट दे ही नहीं रहे तो इसका मतलब जहाँ से भी डाल रही है गवर्नमेंट सब्सिडी के नाम पे। ये जो सब्सिडी के नाम पे गाड़ियाँ बेच रही है तो गवर्नमेंट जहाँ से भी डाल रही है, पहले ही नहीं सब्सिडी आई है तो हम गवर्नमेंट के उसमें क्या फंसे? गवर्नमेंट पहले ही झूठी है, इसका मतलब। ये अगले महीने हरिद्वार जा रही है, ठीक है। सीएनजी जो आपकी सीएनजी, और ये आपकी जो बैटरी वाली है वो हरिद्वार पहुंचेगी नहीं, ठीक है। वो रास्ते में ही बोल जाएगी। अच्छा। हाँ, और उसके लिए चाहिए 4 घंटे कम से कम चार्जिंग करने के लिए, और ये इसमें 15 मिनट के अंदर इसमें सीएनजी उपलब्ध हो जाएगी, और ये हरिद्वार से रिटर्न वापस आ जाएगी, और वो आ नहीं पाएगी हरिद्वार से। ये अगले महीने हरिद्वार जा रही है। हिसाब से सस्ती कौन सी पड़ती है, सीएनजी या इलेक्ट्रिक? नहीं, इलेक्ट्रिक पड़ती है सस्ती। अच्छा। वो बेशक है, सस्ती है, जरूर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सस्ती जरूर है, लेकिन इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी वो। क्या कारण है? कारण ये है कि ये लंबा रूट चलती है, और क्या कारण है? और कारण तो उसका मेंटेनेंस कम है। इसका? उसका मेंटेनेंस कम है? कम है, अच्छा। इसका ज़्यादा है। फिर तो फायदे की चीज़ वो हुई। फायदे की चीज़ वो जरूर हुई है, लेकिन वो कम चलेगी, ठीक है। कम चलेगी, और उससे ज़्यादा फायदेमंद ये चीज़ है, इसमें 4 पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी अपने वक्त पे पहुंचा तो देगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार ऑटो चलाते हैं आप? जी जी। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर दिल्ली सरकार ने बोला है कि अगर आपके घर में जी अगर आप चार्जिंग स्टेशन या चार्जिंग पॉइंट मतलब वो जो लगवाते हैं पूरा, जी,
तो आपको 2,500 रुपये सब्सिडी दी जाएगी जी। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सब्सिडी हमारे को नहीं मिलेगा, इसलिए कि हमको किराए पर रहना है, हमारा खुद का तो मकान है नहीं। सब्सिडी मान लीजिए हम अपना वो चार्ज भी करेंगे ऑटो को, तो हमारा किराए का मकान है, सब्सिडी उसको मिलेगा। जैसे दिल्ली सरकार ने जो है 200 यूनिट जो है बिजली बिल फ्री किया था, तो क्या हमको मिला है? बिल्कुल नहीं मिला। मकान मालिक को मिला है, मकान मालिक हमसे बिजली बिल लेता गया है, यही बात है बस जी। तो मतलब आप मतलब अगर आपको बोला जाए सीएनजी चलाना है या इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर चलाना है, आप किसको चलाना चाहेंगे? हम सीएनजी चलाएंगे। कारण क्या है? कारण इसलिए कि हम सीएनजी लेके पूरा दिल्ली में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, आधी रात को भी। हमें कोई डर भय नहीं है। इलेक्ट्रिक लेके चले गए, अगर हो सकता है रोहिणी लेके चले गए, बवाना लेके चले गए, नरेला लेके चले गए और उधर हम फंस गए, तो 4 घंटा हमको लगेगा चार्ज करने में। उसके बाद प्लस हमको चार्जिंग खोजना पड़ेगा, चार्जिंग कहाँ पे है। तो क्या हम गाड़ी को धक्का मार के ले जाएंगे? लेकिन भविष्य में दिल्ली सरकार 32,000 चार्जिंग स्टेशंस लेके आ रही है। चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे 32,000। तो अगर वो बन जाते हैं तो उसके बाद बहुत आसान होगा आपके लिए इलेक्ट्रिक 32 नहीं, वो 50,000 भी खोल ले, फिर भी इलेक्ट्रिक फेल है दिल्ली में। क्यों? कारण कि 4 घंटा हमको लगेगा चार्ज करने में, और हमको 2 मिनट लगना है जो है सीएनजी भराने में। दूसरा, बैटरी स्वैपिंग की भी सुविधा है। आप अपनी खाली बैटरी दें, आपको भरी हुई मिलेगी। हाँ, उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अब हम कहाँ ढूंढेंगे उसको जो है? सीएनजी जगह जगह है, जहाँ मर्जी गए 2 मिनट लगना है सीएनजी भरने में हमको जो है, और उसके लिए हम ढूंढेंगे कहाँ पे है। बाकी तो सीएनजी को हमको हर जगह पता है दिल्ली में कि इस जगह पे सीएनजी है, हम सीएनजी भरवा लेंगे। और चार्जिंग करने के लिए हम ढूंढेंगे कहाँ है चार्जिंग, जाएंगे बैटरी निकालेंगे, उसको देंगे, फिर उसका बैटरी लेंगे। ऐसा है, इसलिए सक्सेसफुल नहीं है। हमने काफ़ी ऑटो ड्राइवर से बात की। उनका कहना है कि वो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के समर्थन में है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है चार्जिंग स्टेशंस की संख्या। उनका कहना है कि दिल्ली में पर्याप्त चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि 32,000 चार्जिंग स्टेशंस भविष्य में बनाए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार इन चार्जिंग स्टेशंस को भविष्य में बनाती है या नहीं। आपका इस पूरे विषय में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DH न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ मैं हिमांशु धनखड़, दिल्ली।